प्यारे किसान साथी, आज हम बात करेंगे इंटरक्रॉपिंग कैसे करते हैं। यानी मार्च के महीने में आप एक साथ 4 फसलें लगा सकते हैं। यानी 4 प्रकार से मैं आपको बताऊंगी इंटरक्रॉपिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ी भूमि है और आप एक साथ कई फसलें करना चाहते हैं या एक भूमि से 3 से 4 बार पैसा लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में। तो नंबर 1 हम इंटरक्रॉपिंग इन 3 चीजों की कर सकते हैं। पहले तो इंटरक्रॉपिंग करने के लिए कुछ नियम होते हैं। यानी इंटरक्रॉपिंग हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे एक फसल वो होती है जिसकी लंबी जड़ जाती हो, एक फसल वो होती है जो ज्यादा ऊंची हो, एक फसल वो होती है जो एक दूसरे से टकराव नहीं हो, और एक फसल वो होती है जिसमें एक प्रकार की कीट नहीं हो, एक प्रकार की जड़ नहीं हो। तो हम उसी प्रकार को, उसी नियम को ध्यान में रखते हुए इंटरक्रॉपिंग करने वाले। सबसे पहले नंबर 1 इंटरक्रॉपिंग की करेंगे तो उसमें हमने टमाटर रखा है, धनिया रखा है, मूली रखा है। देखिए टमाटर की जो जड़ होती है और मूली की जो जड़ होती है दोनों में डिफरेंस है, और साथ ही साथ धनिया की जो जड़ होती है इन तीनों की जड़ में डिफरेंस है, और इन तीनों के पौधे में भी काफी डिफरेंस है। सबसे बड़ा पौधा जाता है दोस्तों टमाटर का, और उसके बाद जो छोटा पौधा जाता है मूली का, और उससे कई गुना छोटा जाता है धनिया का। तो इन तीनों की इंटरक्रॉपिंग हम कैसे करेंगे? तो ये आपका खेत है, मैंने 4 डैशबोर्ड बनाए हैं। मैं आपको 4 प्रकार से बताऊंगी कि कौन कौन सी इंटरक्रॉपिंग आप कर सकते हैं। नंबर 1 मान लीजिए ये आपका पूरा खेत है, ठीक है। एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं, आप इसी पूरी प्रक्रिया को आप अपने खेत में लागू कर सकते हैं। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ तो आपके खेत में नहीं हो। सभी फसलें यहाँ भी होंगी और आपके खेत में भी हो सकती हैं। अब सबसे पहले हम टमाटर की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए टमाटर है, ये एक पौधा टमाटर का है, ठीक है जी। और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी हमारी कितनी होनी चाहिए? यानी एक नर्सरी से दूसरी नर्सरी हम जब लगाएंगे टमाटर की तो इसके बीच में जो दूरी होती है ना दोस्तों, ये वाली जो दूरी होती है ये दोस्तों 3 फीट होनी चाहिए। यानी 3 फीट होनी चाहिए। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। हो सके तो आप 4 फीट कर दीजिए, बल्कि आप पास में मत रखिए। 3 से 4 फीट की आपको दूरी बना के रखनी है। अब देखिए ये हमारा एक टमाटर का पौधा है, ठीक है जी। तो ये जो हमारा टमाटर का पौधा है, ठीक है जी, ये जो टमाटर का पौधा है इसके बीच में ये जो स्पेस बचता है ना, ये वाला जो स्पेस बचता है, ये हमारा टमाटर है, ये भी हमारा टमाटर है, ये भी टमाटर है, ये भी टमाटर है, और ये भी टमाटर है। ये सभी हमने टमाटर लगा रखे हैं। यानी हमारे खेत में जो मेन फसल है वो टमाटर की है, और जो दूसरी मेन फसल है वो दोस्तों हरा धनिया है, ठीक है। अब टमाटर और हरे धनिया को हम कैसे करेंगे? तो देखिए ये एक पौधा टमाटर का आपने लगा रखा है, ठीक है जी। अब इसके बीच में ये जो स्पेस बचता है ना, स्पेस बचता है, और इसी के बीच में ये वाला स्पेस बचेगा। यानी ये जो स्पेस बचेगा ये वाला, इसके बीच में ही हम क्या करेंगे, ये जो टमाटर के बीच में स्पेस है यहाँ हम लगाएंगे धनिया, ठीक है जी। यहाँ पे हम धनिया लगाएंगे। अगर हम इस तरफ धनिया नहीं लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो टमाटर का पौधा है ना इससे थोड़ी सी दूरी पे चल के हम इधर टमाटर के पौधे के पास धनिया लगा देंगे, ठीक है जी। यानी इस टाइप पे या इस तरफ पे हम टमाटर के साथ धनिया लगा सकते हैं, क्योंकि धनिया का पौधा छोटा रहता है। टमाटर जब तक फल देगा तब तक इसकी खेत से हार्वेस्टिंग होके खत्म हो चुका होगा। तो आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। अब बात आती है मूली की। तो दोस्तों मूली के लिए देखिए दोनों प्रक्रियाएं आप दोनों तरीके से लगा सकते हैं। देखिए दूसरा क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये आपकी खेत की बाउंड्री है, यानी ये जो बाउंड्री है इस बाउंड्री के इस तरफ और इस तरफ, इस तरफ, इस प्रकार से आप मूली लगा सकते हैं। और इसके अलावा क्या करेंगे, बहुत सारे किसान साथी क्या करते हैं, अपनी जो टमाटर की खेती है उसे मेड़ बना के, यानी इस प्रकार की बाउंड्री बना के करते हैं, इस प्रकार की बाउंड्री बना के। अगर आप इस प्रकार की बाउंड्री बना के कर रहे हैं खेती को तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपने एक टमाटर लगा दिया, ठीक है, और इसके बीच में आपने क्या कर दिया, ये हरा धनिया लगा दिया, ठीक है जी। ये टमाटर, ये हरा धनिया आपका हो रहा है, कोई समस्या नहीं है। इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस बच रहा है आप इस स्पेस में लगा सकते हैं। अगर आप इस तरफ नहीं लगाना चाह रहे तो ये खेत के चारों तरफ ये जो बाउंड्री है आपकी, ये चारों तरफ बाउंड्री है, इसके आसपास आप पूरे खेत में मूली लगा सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, एक फसल आपकी, जैसे मान लीजिए हरा धनिया है, वो आपका खाद बीज का खर्चा निकाल देगा। दूसरी मान लीजिए मूली की खेती है, वो आपके खेत का पानी, वो फर्टिलाइजर वगैरह है उनका खर्चा निकाल देगा। और ये जो टमाटर की खेती है वो आपको मुफ्त में बच जाएगी, यानी पूरा पैसा आपको बच जाएगा। बहुत सारे किसान साथी इस प्रक्रिया को पहले से अपना रहे हैं। जो किसान डर रहे हैं तो आपको डरना नहीं है, अपनी खेती में सिर्फ माइंड लगाना है, इस प्रक्रिया से कर सकते हैं। और देखिए ये जो बातें मैंने आपको बताई है मेरा एक्सपीरियंस है। बहुत सारे किसान साथी कहते हैं आप खेती करो तो आपको पता चलेगा। हमने खेती की है तभी तो हम आपको बता रहे। अगर कोई इंसान एकदम बिगनर है, जिसने खेत को कभी नहीं देखा है, वो इंसान आज आपको ये भी नहीं बता सकता है कि आप मूली से मूली के पेड़ की दूरी कितनी रखेंगे, क्या करेंगे, मूली कैसी होती है, क्या
तो ऐसा कुछ भी नहीं कि जो इंसान आपको बोर्ड पे समझा रहा है उसने खेती नहीं की है, वो खेती कर चुके हैं और अब भी कर रहे हैं। बस इतना फर्क है कि आपको समझाने के लिए बोर्ड का सहयोग लेना पड़ रहा है, क्योंकि आप ज्यादा बेटर से समझ सको। खेत में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये जो मैं आपको समझा रही हूँ, अगर हमने एक फसल इसी इंटरक्रॉपिंग किससे की होती तो मैं आपको सिर्फ एक ही समझा पाती, बाकी की 3 नहीं समझा पाती। तो मैं इसलिए आपको सभी समझा सकूं, आपको जो पसंद आया वो कर लीजिए। अब हम बात करते हैं नंबर 2 के बारे में। नंबर 2 इंटरक्रॉपिंग में हमने पहले शिमला मिर्च लिया है, फिर पालक लिया है, फिर प्याज लिया है। इन तीनों चीजों की हमें इंटरक्रॉपिंग करनी है। इसमें जो हमारी मेन फसल रहेगी वो रहेगी हमारी शिमला मिर्च की, यानी शिमला मिर्च का एक पौधा यहाँ है तो दूसरा पौधा अगर आप लंबाई में रखेंगे या इस तरफ से रखेंगे तो हमें 2.5 फीट तो दूरी इसकी रखनी पड़ेगी। अगर आप 3 फीट रखते हैं तो काफी अच्छा है, लेकिन ज्यादातर किसान साथी 2.5 फीट ही रखते हैं तो आप 2.5 फीट रख सकते हैं। 2.5 फीट की आप दूरी रखिए। जैसे मान लीजिए ये दूरी है, एक बात क्या है, जैसे मान लीजिए एक शिमला मिर्च का पौधा ये है और एक पौधा ये है शिमला मिर्च का, ठीक है जी, और ये एक पौधा ये है। अब देखिए इसमें क्या है, हम 2 तरीके से इसे इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। पहले कैसे करेंगे, तो देखिए ये जो हमारी शिमला मिर्च है इसका पौधा हमारा ये आ गया, ठीक है जी। ये जो हमारा पौधा है इसके बीच का जो स्पेस बचता है ना, जो बीच का स्पेस बचेगा पौधे से पौधे की दूरी में, इस पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे दोस्तों हम प्याज लगाएंगे, यानी प्याज को लगाएंगे हम, यहाँ पे प्याज लगा देंगे, ठीक है जी। इसके बीच का जो स्पेस है, अब ये जो 2.5 मीटर का स्पेस बचा है और यहाँ पर जो बीच में जो जगह बचती है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, हम जब हार्वेस्टिंग करेंगे उस टाइम पे निकलेंगे तो हमें क्या उसके लिए स्पेस चाहिए। लेकिन क्या होता है, हम जो प्याज लगाएंगे ना उसे क्या, मिर्च और प्याज दोनों फसलों में काफी अंतर होता है, डिफरेंस होता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये शिमला मिर्च है, इससे थोड़ी सी दूरी पर, ठीक है जी, जैसे 2.5 मीटर दूरी काफी होती है और आपने देखा है, तो उससे थोड़ी दूरी पर हम प्याज को इस तरफ से ऐसे लगाते जाएंगे, इस टाइप से ऐसे लगाते जाएंगे। ये एक तरीका हो गया। और दूसरा मैंने बताया था इसके बीच में जो स्पेस बचता है इस प्रकार से हम यहाँ पे इंटरक्रॉपिंग कर देंगे, दोनों तरीके से। अब हमारा पालक बचता है। देखिए पालक क्या होता है, ये छोटा तो रहता है लेकिन इसके जो पत्ते होते हैं उनका फैलाव काफी ज्यादा होता है। अगर आपने छोटी छोटी सी शिमला मिर्च में अगर पालक को कर दिया तो जो आपकी शिमला मिर्च है ना उसकी फसल को दबा देगा, इतना पावरफुल होता है। ये प्याज है, इसका स्पेस नहीं लेते, कम स्पेस में जल्दी उगती जाती है, लंबाई पकड़ती है ये बस। तो आप प्याज को इस प्रकार से लगा सकते हैं। वहीं दोस्तों पालक जो बचता है, तो देखिए पालक के लिए आपको क्या करना है, ये जो आपने मेड बनाई होगी ना आपने खेती करने के लिए, ये इस प्रकार से मेड बनाई होगी, यानी ये जो मेड है ये दूसरी मेड है। मैं बात कर रही हूँ जैसे मान लीजिए शिमला मिर्च है, अगर आप वैसे ही खेत में समतल करके बुवाई कर रहे हैं तो बेटर है। अगर हम बाउंड्री करके जैसे जिसे मेड बोलते हैं उस प्रकार से कर रहे हैं तो उस मेड के चारों तरफ इस प्रकार से छोटे छोटे आपको बीज लगा देने इस प्रकार से, और ये दोनों तरफ यानी आपकी फार्मिंग होती रहेगी, खेती होती रहेगी। यानी इस तरफ पालक हो रहा है, इस तरफ पालक हो रहा है, और जो बीच का जो हिस्सा है यानी इस प्रकार से यहाँ पे मान लीजिए ये हमारी शिमला मिर्च है, ठीक है जी, ये भी शिमला मिर्च है, और जो बीच का स्पेस बच रहा है यहाँ पे हमने छोटी छोटी प्याज लगा दिया। अब किसान साथियों को सुन के लग रहा होगा ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन काफी किसान इस खेती को कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि इसमें तीनों खेती नहीं हो सकती है, बल्कि हो सकती है। इसके बाद ये जो स्पेस बचता है खेत की बाउंड्री पर, इस पे भी आप पालक को लगा सकते हैं। पालक के लिए आपको ज्यादा खर्चा नहीं करना है, पालक कम खर्चे में तैयार हो जाता है, जैसे कि आप सभी को पता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ। देखिए जैसे ये पालक आपने खेत की बाउंड्री पे लगाया, ये पालक इन दोनों फसलों से पहले आ जाएगा, यानी आप इसकी कटाई करके मंडी में सेल करके आ सकते हैं सिर्फ 20 दिन के बाद, ठीक है। और वहीं पे दोस्तों प्याज है, प्याज आपके 25 दिन से लेके दोस्तों और साथ ही साथ 20 दिन में ये तैयार हो जाती है, लास्ट 30 दिन में तैयार हो जाती है। तो इस प्रकार से ये इन दिनों में ये तैयार हो जाएगी। और इसके बाद जो फसल आएगी हमारी मेन, वो आएगी शिमला मिर्च की। जो शिमला मिर्च की फसल है कोई 45 दिन में रेडी हो जाती है दिन में, और 70 दिन में ये रेडी हो जाते हैं, यानी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इतने दिन बाद इसका जो फल आएगा उससे पहले हम प्याज से और बाकी पालक से दोनों से हम पैसा ले चुके होंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है, जब हमारी शिमला मिर्च भी चलेगी उस टाइम पे हमें पैसा पालक भी देगा, यानी हर वीक हम इसकी कटाई कर सकते हैं पालक की, हर वीक मंडी में सेल कर सकते हैं। तो हर वीक हमें पैसा मिलना शुरू हुआ पालक से, और प्याज से हमें एक बार पैसा मिलेगा, हम इसकी खुदाई करेंगे। हम कच्ची प्याज की बात कर रहे हैं, प्याज को पकाने की बात नहीं कर रहे हैं। अब बात करें किसान साथियों नंबर 3 के बारे में। नंबर 3 इंटरक्रॉपिंग करेंगे हम बैंगन की
मेथी की और मूली की। अब देखिए बैंगन का जो पौधा होता है उसे काफी स्पेस चाहिए और काफी लंबा टाइम भी चाहिए, यानी 60 दिन से लेकर 70 दिन का टाइम चाहिए फल आने के लिए। और ये 60 से 70 दिन में जब फल देता है तब भी इसकी पूरी वृद्धि नहीं होती है, यानी नॉर्मल वृद्धि होती है। जब इसकी दूसरी हार्वेस्टिंग हम करते हैं तब जाके इसकी पूरी वृद्धि होती है, यानी पूरा पौधा फैलाव लेता है। तो इससे पहले क्या है, जो बैंगन का पौधा होता है उसकी हम दूरी 4 फीट रखेंगे, यानी 4 फीट दूरी रखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा पौधा है, ठीक है जी, इस प्रकार से हम 4 फीट दूरी रखेंगे, 4 रखेंगे जी, 4 फुट, ठीक है। और ये हमारी बाउंड्री है, यानी हम जिस मेड़ पे खेत में जिसे लगाएंगे बैंगन को, उसमें जो बाउंड्री बनाएंगे, उसमें जो मेड़ बनाएंगे, उस वाली मेड़ को हम इस प्रकार से बनाएंगे। और जो मेड़ के बीच में स्पेस बचेगा, जैसे मान लीजिए ये हमारी मेड़ है और इस मेड़ के बीच में जो स्पेस बचता है ना, जैसे मान लीजिए इस तरफ, जैसे मान लीजिए बैंगन का पेड़ है और इस तरफ जो स्पेस बचेगा हम वहां पर ही मूली लगा देंगे, ठीक है। और फिर इस तरफ स्पेस बचेगा, जो साइटों में, मेड़ के साइटों में स्पेस बचेगा, हम वहां पर मूली लगाएंगे। मूली का फायदा क्या होगा, जब हमारी बैंगन की फसल आएगी तैयार होके, तब तक हमारी मूली निकल के मंडी में जा चुकी होगी और हमारे बैंगन को पूरा स्पेस मिल जाएगा। हमारी बैंगन की फसल को कोई समस्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये फसल हमारी आएगी 60 से 70 दिनों के बीच में। और ये हमारी जो मूली की फसल है ये मात्र 25 दिन से लेके, वही मैंने बताया था, 30 दिन के बीच में ये निकल के मंडी में पहुंच जाएगी। अब बीच में आ जाती है दोस्तों मेथी। अब देखिए मेथी क्या है, मेथी आप चाहें तो इसे लंबे टाइम तक चला सकते हैं, आप चाहें तो इसे खत्म कर सकते हैं, फिर भी ये 20 दिन से शुरू हो जाती है। इसे कहाँ करेंगे, तो जैसे मान लीजिए मैंने बताया मेड़ के दोनों साइड पे हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम दोनों साइड पे कर रहे हैं मूली को, जो बीच का स्पेस बचेगा। जैसे मान लीजिए ये मेड़ है, ठीक है जी, और ये वाली हमारी क्या है, मूली हो गई, ठीक है जी, ये हमारी मूली हो गई, ठीक है। और इस तरफ भी मूली है। अब बैंगन का एक पेड़ ये रहा, ठीक है जी किसान साथियों, और दूसरा पेड़ ये रहा, ठीक है, ये रहा। अब जो बीच का स्पेस बचेगा ना हमारा वाला जो स्पेस है हमारा, ये वाली जो जगह बचेगी हमारी, इसी जगह में हम क्या करेंगे, हम मेथी को इसी जगह में लगा देंगे, यानी बीच में जो जगह बच रही है मेथी को लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, ये हमारी पहली फसल यानी हमारी मूली की फसल मंडी में जा चुकी होगी और तीसरी फसल हमारी क्या है, बीच में हो रही है और आगे चल के हमें पैसा भी देती रहेगी, क्योंकि वो हमें आगे चल के पैसा भी देगी और उसे पूरा स्पेस भी मिल जाएगा। आप चाहे तो इन दोनों फसलों को मान लीजिए 40 दिन के बाद एक एक इनकी हार्वेस्टिंग लेके आप इन्हें खत्म भी कर सकते हैं, या आप 60 दिन से पहले यानी 50 दिन में, 40 दिन में इन्हें खत्म कर सकते हैं। क्योंकि बैंगन का जो पौधा होता है, मैंने पहले ही कहा था, इसे फैलाव ज्यादा चाहिए। तो फैलाव ज्यादा का मतलब क्या है, इसे जमीन पे ज्यादा फैलाव नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो फसलें होती हैं ये दोनों फसलें जमीन पे होती हैं। बीच में जो मेथी होगी वो जमीन पे होगी और हमारा बैंगन का पौधा चारों तरफ फैलाव करेगा और ऊपर की तरफ फैलाव करेगा, यानी लंबाई की तरफ। जो स्पेस बचेगा उस पे ये हमारी फसलें आराम से होती रहेंगी, इन्हें कोई समस्या नहीं, और प्लस हमारी बैंगन की किसी भी फसल को समस्या नहीं है। तो आप इस प्रकार से इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। अब हम लास्ट फसल की बात करें, नंबर 4 की, ठीक है। 4 पे मैंने भिंडी रखा है और हरा धनिया। अब इन दोनों की हमें इंटरक्रॉपिंग करनी है। सबसे ज्यादा फायदे वाली, सबसे ज्यादा कम जोखिम वाली यही फसल है। कम जोखिम देती है, ज्यादा पैसा देती है, मंडी भाव काफी अच्छा देती है। गर्मियों के सीजन में आपने कुछ भी नहीं किया, इन सभी फसलों में आपको कुछ नहीं समझ में आया और आपने सिर्फ आसानी से इन्हें ही इंटरक्रॉपिंग कर लिया, तो आप आगे चल के खुद कमेंट बॉक्स में लिखने आओगे कि आपने जो तरीका बताया था उससे मुझे काफी गुना ज्यादा फायदा हुआ। क्योंकि हम जो वीडियो बना रहे हैं वो आपके फायदे के लिए बना रहे हैं, बल्कि ना कि आपके नुकसान के लिए। अब बात करते हैं इसकी इंटरक्रॉपिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए भिंडी के पेड़ की दूरी होती है, हम इसे 2 फीट भी रख सकते हैं, ठीक है जी, 2 फीट भी रख सकते हैं। कुछ किसान साथी इसे 3 फीट भी रखते हैं, ठीक है जी, 3 फीट भी रखते हैं। और कुछ किसान साथी सिर्फ 1 फीट रखते हैं, यानी 1 फीट रखते हैं। तो आप देखिए, आप जब इंटरक्रॉपिंग करेंगे तो आपको थोड़ा सा स्पेस ज्यादा देना पड़ेगा। अब मैं समझा रही हूँ इसकी इंटरक्रॉपिंग हम कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए हम इस टाइप से, ये हमारा पूरा खेत है, ठीक है जी, इस टाइप से हमने ये खेत में भिंडी लगा दी है, यानी खेत में भिंडी है इस प्रकार से। अब क्या करेंगे हम, जैसे ये बाउंड्री है हमारे खेत की, हमने जिसपे भिंडी लगाई है, मेड़ है ये हमारी, ये वाली मेड़ है, इस पे हमने भिंडी लगाई है। अब हम क्या करेंगे, इस पे जो भिंडी लगाई है ना हमने, इस प्रकार से भिंडी लग रही है, तो हमारे जो बीच का जो स्पेस है ना, जैसे मान लीजिए ये जो पौधा है इसके बीच का जो स्पेस है और इसके बीच का जो स्पेस है और इसके बीच का, इस पे हम क्या करेंगे, इस पे ही हम हरे धनिया को लगा देंगे। पहला तरीका क्या है, जैसे ये हमने एक भिंडी का पेड़ लगा दिया, ठीक है, दूसरा ये हमने लगा दिया, क्योंकि भिंडी से भिंडी के पेड़ की काफी दूरी हम रखते हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये जो पौधे होते हैं ऊपर की तरफ लंबाई पकड़ते हैं, जमीन की तरफ इनका बिछाव कम होता है, तो नीचे जमीन की तरफ इनका स्पेस काफी बचता है। तो आप जो जगह बचती है ना, जैसे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस पौधे के जस्ट नीचे लगा देना, तब तो आपका धनिया खराब हो जाएगा।
जो पौधे के बीच में स्पेस बच रहा है ना ये वाला, इसमें हम हरे धनिये को लगा सकते हैं, ठीक है। और इसी के बाद ये जो स्पेस है इस पे लगा सकते हैं। सबसे बेटर कहाँ रहेगा, जैसे एक ये इस तरफ से ये बाउंड्री है ना, तो इस तरफ से ये जो स्पेस बच रहा है हमारा दोनों तरफ से, इस पे हम लगा सकते हैं, ठीक है जी, इस पे हम लगा सकते हैं। या इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपकी भिंडी है, कोई दिक्कत नहीं, इसे आप हो रही है ऐसे ही होने दीजिए, इससे मत छेड़िए। आप क्या कर सकते हैं, बीच में छोटी छोटी जगह स्पेस छोड़ सकते हैं, इस प्रकार से स्पेस छोड़ सकते हैं और इसमें ही हम हरे धनिये को लगा देंगे इस प्रकार से। तो इसमें क्या होगा, हमारा हरा धनिया भी रहेगा। और सबसे अच्छा फायदा क्या रहता है इसमें पता है, हरा धनिया उस टाइम पे 300 से 400 रुपए प्रति किलो मंडी के भाव मिलते हैं, लेकिन सबसे अच्छा फायदा क्या रहता है, जो हरे धनिये की स्मेल होती है, जो खुशबू होती है, कोई कीट हमारे खेत में नहीं आते और जिससे हमारी भिंडी में रोग कम आते हैं, यानी हमारी भिंडी में रोग ज्यादा ना आए, इसके लिए भी आप हरे धनिये को लगा सकते हैं। हरा धनिया आपको इतना पैसा दे देगा उस टाइम पे, गर्मियों की सीजन पे, मार्च के महीने का ये पूरा मैंने बताया। अब आगे अगर आप देखना चाहें अप्रैल के महीने में हम कौन कौन सी फसल लगा सकते हैं, तो आपके कमेंट आएंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी जिसपे आप मार्च के महीने में देख सकते हैं कि कौन कौन सी फसल लगा सकते हैं। एक सावधानी यहाँ पे मैं आपको देना चाहूंगी, कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो हमें एक साथ नहीं करनी होती है, तो मैं आपको कुछ ऐसी फसलें बता रही हूँ जो हमें कभी भी भूल के एक साथ नहीं करनी होती है। अगर आप इन्हें करोगे तो आपको लॉस मिलेगा बल्कि फायदा नहीं मिलेगा। तो हम बात करते हैं नंबर 1 फसल के बारे में जो हमें एक साथ कभी नहीं करनी चाहिए, टमाटर और आलू, यानी रोग एक जैसे, इन्हें कभी साथ में नहीं करना है। और बैंगन और टमाटर, ये कीट एक जैसे, इन्हें कभी साथ में नहीं करना है। एक ही परिवार की सब्जियां जो होती है भी हमें एक साथ नहीं करना है। बहुत ज्यादा घनी बुवाई भी हमें नहीं करनी है, यानी एक खेत है तो 50% टमाटर करने, 25% शिमला मिर्च और 25% धनिया या मूली या और कुछ कर सकते हैं। इस प्रकार से आप पूरा रोड मैप अपनी भूमि का बना सकते हैं। इस प्रकार से आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। एक बार आप फिर से देख लीजिए, टमाटर, धनिया, मूली इस प्रकार की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। शिमला मिर्च, पालक, प्याज इस प्रकार की कर सकते हैं। बैंगन, मेथी, मूली इस प्रकार की कर सकते हैं। भिंडी और हरा धनिया, मेरी जो फेवरेट की बात करेंगे, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा फेवरेट है भिंडी और हरा धनिया। दोनों का मार्केट में डिमांड ज्यादा रहता है, रेट भी अच्छा मिलता है और दोनों को करके कोई डिफरेंस भी नहीं कि इसमें खाद जब लगाना है, इसमें जब, दोनों में पानी एक साथ लग जाता है, दोनों में रोग दोनों से एक थाम हो जाते हैं, जिससे हमें कोई समस्या नहीं होती है। तो आप इस प्रकार से इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करनी है तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करेंगे, जो हमारे खेत की बाउंड्री है ना, इस पे आपको और कोई फसल नहीं मिल रही है तो आप चारों तरफ करेला लगा सकते हैं। इससे हमारी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो जाएगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।